अगर आप भी छोटी छोटी बातों को फील करते हो, कोई कुछ कह दे तो आपको फौरन से रोना आ जाता है या किसी की बात आप दिल पर ले लेते हो, हर किसी की रिस्पेक्ट दिल से करते हो, लेकिन जब कोई दूसरा आपकी रिस्पेक्ट ना करे तो आप दिल से टूट जाते हो। किसी के कुछ कह देने पे स्टैंड नहीं लेते, अपनी बातें अपने दिल में ही रखते हो। तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में कुछ ऐसी हैबिट्स आप सबके साथ शेयर करूंगी जो सब लेडीज को अडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इन केस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको आज के सीन्स बता देती हूँ। सुबह के सभी काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं, किचन भी फाइनली क्लीन हो गया है। बस मैं यहाँ पर सेटिंग कर रही थी, चीजें वापस अपनी अपनी जगह पे रख रही थी और बच्चों को पिक करने का टाइम भी हो रहा है। बच्चे डेली कंप्लेन करते हैं कि हमारी वाटर बॉटल का पानी ऑफ टाइम तक ना बहुत गर्म हो जाता है, हमारे लिए आते हुए ठंडा ठंडा पानी लेके आया करें या फिर कोई ड्रिंक बना के लेके आया करें। तो चिया सीड्स और गोंद कतीरा तो मैं डेली रात को डिप कर देती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए कोई जामी शीरी या कोई ठंडी सी चीज़ बना के ले जाती हूँ। तो बस यहाँ पर वो करने लगी थी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की सभी हैबिट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं ताकि हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम कोई बेटर डिसीजन ले सकें, अपनी समझदारी और होशियारी के साथ सिचुएशन को हैंडल कर सकें। फर्स्ट हैबिट जो हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाती है वो होती है अपने काम से काम रखना। अगर हम हर वक्त दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे, हमारी नजरें हर वक्त दूसरे के काम पे रहेंगी कि वो क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, कहीं उसका ये काम गलत ना हो जाए, तो इस तरह हम दूसरों की लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहे होते हैं। और अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया और हम फिर यही सोचते रहेंगे कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, उसने हमारे साथ ऐसी बात क्यों की, तो ये सोचने से हम अपनी मेंटल हेल्थ को, मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम थक जाएंगे और हमारे जो अपने काम है ना वो रह जाएंगे। क्योंकि हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं तो हमारे पास अपने काम करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। एक इमोशनली स्ट्रांग वुमेन ना हमेशा अपने टाइम को अपने माइंड में आइडेंटिफाई करके रखती है कि मैंने अपना काम अपना टाइम पे करना है और अपनी एनर्जी को सेव करके रखती है। ये उसको पता होता है मैंने कौन सा काम किस टाइम पे करना है, उसको अच्छे से पता होता है कि उसने अपनी एनर्जी और थॉट्स किस जगह पर लगाने हैं। उनको ये भी अच्छे से मालूम होता है कि कौन सी चीजें उनके कंट्रोल में है और किन चीजों के लिए वो डिसीजन ले सकती हैं। उनको अपनी प्रायोरिटीज का अच्छे से मालूम होता है, तो जो चीजें उनकी प्रायोरिटीज में नहीं होती या फिर उनके कंट्रोल में नहीं होती तो उसके लिए वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करती, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। तो अगर आप भी इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो हमेशा अपने काम से काम रखिए, किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये कि आपने ये मुहावरा तो सुना होगा, सुनो सबकी और करो मन की। तो बस अगर आपने इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो आपने इसी मुहावरे को फॉलो करना है। हमें ना अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी से मशवरा ना लें। हमें सबसे मशवरा लेना चाहिए, लेकिन हमने करना वो है जो हमारा दिल कहेगा। आपकी लाइफ में क्या अच्छा है या फिर क्या अच्छा हो सकता है, इस चीज का ज्यादा बेहतर सिर्फ आपको मालूम है। लेकिन मोस्टली देखा यह जाता है कि खवातीन सबसे मशवरा लेके और हर किसी के मशवरे पे अमल कर रही होती हैं। यही चीजें उनकी पर्सनैलिटी को वीक बना देती हैं। क्या उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या ठीक है, क्यों दूसरों पे डिपेंड करती हैं? क्योंकि वो अपने ड्रीम्स और अपने विशेष को दूसरों की खुशी के लिए कहीं दबा देती हैं और दूसरों की खुशी की खातिर ही सारे काम करती रहती हैं, अपनी खुशी की इनको फिक्र ही नहीं होती है। तो अगर आपने इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए अपनी खुशी देखें कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल किस चीज में खुश है, तो वो करें जो आपका दिल कहता है। आप सबकी सुनें, क्योंकि अगर हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी को हम मना कर देंगे, मुंह के ऊपर बोल देंगे नहीं हमको ऐसा नहीं करना, तो अगला बंदा माइंड कर जाएगा। तो अपनी अकल से काम लें। ठीक है आप सबकी बात सुनें, लेकिन करें वो जो आपका दिल कहता है। एक्चुअली कहीं ना गलती हमारी अपनी भी है, हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी लाइफ में डिसीजन कैसे लें, क्योंकि हम हमेशा दूसरों पे डिपेंड करती रही हैं। हमने कभी ये काम किया ही नहीं है, शुरू से ही हम दूसरों पे डिपेंड करती रही हैं। हमारी लाइफ की डिसीजन कोई और लेता रहा है। तो जब तक हम अपनी लाइफ के लिए कोई छोटे छोटे अपने डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हम इमोशनली वीक रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही एकदम से कोई आप बड़ा डिसीजन ले लें, तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन खुद लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पार्टी पे जाते हैं, किसी वेडिंग पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, हमने अपने जो ड्रेस है ना वो भी हम अपनी मर्जी सेलेक्ट नहीं करते, हम दूसरों से पूछना शुरू हो जाते हैं कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ये ड्रेस कैसा है। या जब हम तैयार होते हैं वो भी हम दूसरों से पूछना शुरू हो जाते हैं कि मेरा मेकअप ठीक लग रहा है या नहीं। तो दूसरों की राय के ऊपर हरगिज भी डिपेंड
मत करो। अपने लिए कुछ खरीदना है, कुछ पहनना है, कुछ चाहिए तो अपना दिमाग लगाओ कि मेरे लिए क्या चीज ठीक है, मुझ पे क्या सूट करेगा। कहीं बाहर खाने के लिए जा रहे हो तो ये चीज खुद डिसाइड करो कि मुझे क्या ऑर्डर करना है, मुझे क्या खाना है। अपनी पसंद नापसंद को आइडेंटिफाई करोगे तभी आपको चलेगा पता कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, आपको क्या चीज पसंद है। जब आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी तभी तो आप राइट डिसीजन भी ले सकोगे। और कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, हम बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती हम कैसे डिसीजन लें, हम क्या करेंगे, हम सिचुएशन को कंट्रोल में कैसे लेंगे। और कई बार हमारा पाला बहुत टॉक्सिक लोगों से पड़ जाता है। अगर हम अपना सारा माइंडसेट प्रॉब्लम की तरफ रखेंगे तो हमारा माइंड भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाएगा। तो उससे बहुत बेहतर है कि हम सोल्यूशन फाइंड करें कि हमें इससे निकलने के लिए कौन सा सोल्यूशन लेना होगा, हमें किस तरह इस चीज से, इस मुसीबत से बाहर निकलना है। जितना हम सोल्यूशन का फाइंड करेंगे उतना ही हमारा माइंड सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा। तो ये बहुत बेहतर नहीं है कि हम सोल्यूशन फाइंड करें, ना कि हम प्रॉब्लम को पकड़कर बैठे रहें, परेशान होते रहें, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहें। तो इमोशनली स्ट्रांग रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हों, हमें अपने मसलों का हल पता हो कि हमने कैसे निकालना है, हम अपने डिसीजन खुद ले सके। आज मौसम बहुत प्यारा है, अभी धूप खत्म हो गई थी, शाम का टाइम था, तो मैं थोड़ी देर शादन के साथ बाहर आ गई हूँ। इसको गाड़ी का इतना चल गया ना पता, जैसे ही बाहर आता है तो बस बोलता है कि मुझे कहीं बाहर ले चलो। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो इसके साथ भी बना लेती हूँ। आपको अगर टॉपिक अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और साथ में सजेशन भी देते रहा करें कि मजीद मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सो वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।